हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन एफआईआर का रजिस्टर होना ऐसे चर्चा में है जैसे उसका जन्मदिन हो। एफआईआर कहाँ सबसे पहले रजिस्टर हुई है, इसका क्लैरिफिकेशन खुद अमित शाह जी देने आए थे। तो भाई आज 1 जुलाई 2024 को ना सिर्फ न्यू क्रिमिनल एक्ट्स इन्फोर्स हुए हैं बल्कि कितने बजे और कहाँ, यानी कि आज क्रिमिनल एक्ट इन्फोर्स होने के साथ साथ एमपी में क्रिमिनल एक्ट्स के तहत एफआईआर भी लॉन्च हो गई है। तो चोर चोरी करना नहीं छोड़ रहे, पुलिस एफआईआर करना नहीं छोड़ रही, तो हम अपनी पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम भी बिना टाइम वेस्ट करे अपनी पढ़ाई में लगते हैं। So the new section of FIR is now section 173, information in cognizable cases, that is FIR। करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न क्या था इसका अपना पहले वाला सेक्शन 154, बट नाउ इट इज़ 173। आई होप आप लोग के पास बेयर एक्ट्स होंगे। गेट रेडी विथ योर बेयर एक्ट्स। नहीं है तो जो कंटेंट मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आपको स्क्रीन पे तो मिल ही जाएगा। तो लेट्स रीड सेक्शन 173, दैट इज़ FIR। So, every information relating to commission of cognizable offence, irrespective of area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of police station. So, you can see the changes here are electronic communication and irrespective of area, यानी कि अब जो आपको FIR जो है आप कर सकते हो कहीं भी, आपको इस डर में नहीं रहना पड़ेगा। ये सबसे पहला बहुत बढ़िया चेंजेस है कि आप किसी भी एरिया में इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया ऑफ ऑफेंस आप FIR फाइल कर सकते हो। सो यू कैन राइट इट डाउन एज एन एलिमेंट ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया ऑफ ऑफेंस। Now further, it is as same as it is in 154 and it shall be reduced in writing. Just skip that point. Now come to the second one. So this is the important one. Electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by the person giving the FIR, and the substance thereof shall be entered in book to be kept by such officer, है ना। तो 3 दिन के अंदर अंदर जो पर्सन FIR कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, वो 3 दिन के अंदर अंदर उसके द्वारा साइंड कर दी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके नीचे वाला ये जो आपको सेक्शन मिल रहा है ये भी एज इट इज़ है। कंपैरेटिव स्टडी करते करते ऐसा लग रहा है जैसे बचपन का पुराना गेम खेल रहे हो, स्पॉट द डिफरेंस। तो यहाँ पे अभी तक 173 सेक्शन ऑफ FIR में हमें क्या देखने मिला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, ये लाइन नई ऐड करी गई है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में क्लॉज दिए गए हैं, ये एक अलग चीज़ है। प्रोवाइडेड फर्दर में जो सेक्शन है जनरल डायरी एज इट इज़ है ना। और प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन जो है BNS में अब सेक्शन 64 to 71 एंड सेक्शन 74 to 79 एंड सेक्शन 124 ऑफ BNS आर नाउ included in that. Now on providing further that subclause A, B, C are same as given in the section 154 of CRPC. Only the changes are that Bharatiya Nyaya Sanhita that gives the offence related to women, that is now from 64 to 71, 74 to 79 and 124 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. And a copy of information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith the free of cost
to the information same है to the victim. Now subsection 3 में थोड़ा अलग बात की गई है कि अगर कोई ऑफेंस है cognizable offense which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, है ना. तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उसको ये पावर दी गई है कि वो इन्वेस्टिगेशन के पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है. वो इंक्वायरी करने जा सकता है अगर ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है जिसमें पनिशमेंट 3 ईयर से लेकर 7 ईयर तक की है. पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी कर सकता है कब? विद द प्रायर परमिशन ऑफ डीएसपी. जिस हिसाब का ऑफेंस रहेगा उसी हिसाब से इंक्वायरी करके वो पता करेगा कि केस प्राइमा फेसी है भी कि नहीं, कोई मतलब ये वाजिब केस है कि नहीं. और अगर उसको पता चलता है कि हाँ ये केस वाजिब है तो फिर वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा. प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन विद द exist a prima if there is existence of prima facie case. ओके, ये एक मेजर चेंज आया है. within a period of 14 days. 14 days के अंदर इंक्वायरी उसको अपनी कंप्लीट करनी रहेगी पुलिस ऑफिसर को. सब क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 173, इसमें भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम है कि आप अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप अपनी कंप्लेंट फर्दर किसको करोगे? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी को. और जो बात पहले लिखी नहीं गई थी वो अब यहाँ ये लिख दी गई है कि अगर पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे और फेल हो गया है एफआईआर करना तो जो है आप मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. Any person aggrieved by a refusal on the part of station to record the information of subsection 1 may send officer in charge of police station substance of such information in writing to the superintendent of police concerned who, if satisfies that such information disclose the command of an cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by an police officer subordinate to him in provided in this Sahitta. Such officer shall also have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence. Failing with such aggrieved person may make an application to magistrate. ये एक मेजर चेंज आया है. So that is it for this video. Section 173 that is FIR. I hope आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इस न्यू क्रिमिनल एक्ट में. और मोस्ट ऑफ दी चीज़ें सेम है और जो जो न्यू चेंजेस लाए हैं आपको क्या लगता है कि कुछ बेनिफिट्स होंगे इससे कि नहीं होंगे. तो आई होप आपको 173 ऑफ FIR आप याद कर लीजिए. इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं. Questions like state the importance of FIR, short note on first information report, what is the ingredient of an FIR, is it necessary that FIR should contain all the details of manner of concern, and what is the effect of delaying FIR. So with regard to registration of FIR, first information report, and the power of police to investigate, provisions of FIR and power of police to investigate on the basis of FIR. These are some questions. This will help a lot in most of the exams. That's it. I hope आपको सेक्शन समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिफरेंसेस समझ में आए होंगे. एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड यू आर जस्ट रिवाइजिंग.